और बात उनकी मेन क्या थी कि मेरी सैलरी बढ़ा दो। यार 1,60,000 मिल रहा है, मुझे 3 लाख चाहिए। अब भाई साहब एमएलए के सारे आप लोगों को बेवकूफ बनाओगे? एमएलए के सारे खर्चे जो होते हैं फ्री होते हैं, आपका मोबाइल बिल, गाड़ी का बिल, सब कुछ। आपको इतना समाज सेवा का शौक था, 1,60,000 आपकी सैलरी है, 1,60,000 में से आपने 50,000 लोगों के लिए दान करना था। देखिए मुझे लगता है अगर भाजपा वाला इनको दिख रहा है कहीं पे कोई नशा बेच रहे हैं, आपको कैसे पता कि कोई बंदा बेच रहा है? इसका मतलब आप गए, आप खरीदने गए, आपको नहीं मिला तो आप रो पड़े। अब डेली वेजर्स इतने बेचारे रोड पे थे, ठीक है। डेली वेजर्स का एक था कि सरकार में आके उनका कुछ ना कुछ, जब सरकार बनती है तो उनकी उम्मीदें जागती है। शुक्र मनाओ कि हम असेंबली में नहीं थे, नहीं तो जो उनका ये ख्वाब है ना चिल्लाने का, जब हम चिल्लाते ना तो असेंबली में फिर दहाड़ ही चलती खाली। ये उनकी किस्मत अच्छी है कि हम वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन जिस दिन हम पहुंचे ना उस दिन उनके सपने भी टूटेंगे। इन दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली लग गई है और उसके बाद लोगों को उम्मीदें थी कि आखिरकार इस असेंबली से लोगों की राहत के लिए कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बीच मेरे साथ भाजपा के सीनियर नेता और जम्मू कश्मीर के अंदर किस ओर से ये काम कर रहे हैं वो आप सभी जानते हैं। सुमित शर्मा जी मेरे साथ है। सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी पहले तो काफी अरसे के बाद चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद सरकार बनी और असेंबली में जब बजट पेश हुआ, सबसे पहले आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? देखिए मुझे तो लगता है कि अंकुर जी ये बजट तो खाली एक ड्रामा ही रहा है। ये बजट तो बजट लगा ही नहीं, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से आप देखो, मुझे तो लगा ही नहीं है कोई बजट चल रहा है कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वहां पे पार्टी वगैरह जो एनसी हैं या जो पीडीपी हैं, ये सारे के सारे वहां पे क्या करने आए हैं कि अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। ऐसा जो बजट का सिस्टम, जो बजट का रिगार्डिंग है, वैसा कुछ नहीं है। अननेसेसरी बातें बन रही है, अननेसेसरी चीजें कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान की दुहाई दे रहे हैं, कोई किसी चीजों पे अपनी बात कर रहा है, कोई पुराने जितने भी हमारे जो पुरानी चीजें हैं उनके पन्ने उखेड़ रहे हैं, और कोई बदनामी करने का काम कर रहे हैं और झगड़ा। देखो असेंबली होती है किस लिए? हमको जो असेंबली होती है लोगों के मसले मसाइलों को हल करने के लिए। जो बजट पेश किया जाता है वो लोगों को लेके किया जाता है। मुझे बताइए लोगों के रिलेटेड जो बजट अभी आया उसमें क्या था? AYY की स्कीम सबको पता है, इतने सारे लीडर्स भी बोल चुके हैं, सबने बात कर ली है, लेकिन समझने की बात है। मतलब ऑलरेडी ये सेंटर की स्कीम थी, ये सबको पता है। इसमें ये नहीं है कि ऑलरेडी लोगों ने बोला है, जो सत्य है वही बोला है। जितनी भी स्कीम थी यहाँ पे ऑलरेडी, वो सारी सेंटर की स्कीम थी, उन्हीं का बढ़ चढ़ के बड़बोलेपन से आगे पेश किया गया। क्या युवाओं की रोजगार की बात कहां गई? अगर यहाँ पे विपक्ष ने चीख चीख के बोला था कि यहाँ पे बेरोजगारी स्तर है, जो भी बातें हैं, जब हमारी सरकार आएगी हम ये चीजें हटा देंगे, वो हटा देंगे, लेकिन कहां पे? कहते हैं ना जब आप कोई भी काम करते हैं शुरुआत में कहते हैं पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। वही एमसी ने यहाँ पे करके दिखाया। वो खाली वीवीआईपी ट्रीटमेंट्स के लिए यहाँ पे उन्होंने जो इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे, रो रहे थे कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन से बेनिफिट किसको? अब डेली वेजर्स इतने बेचारे रोड पे थे, ठीक है। डेली वेजर्स का एक था कि सरकार में आके उनका कुछ ना कुछ, जब सरकार बनती है तो उनकी उम्मीदें जागती हैं। मंशूर भाई ने कहा गया था डेली वेजर को रेगुलाइज किया। देखिए बोला था, लेकिन कहने का मतलब अंकुर जी क्या है, अब जब ये बोलते हैं, बात उठाते हैं कि बीजेपी भी इतनी देर रही, उन्होंने क्या किया, लेकिन अब 2014 से 2025 के बीच में इन बेचारे हमारे भाइयों की तनख्वाह सैलरी देखिए क्या होती थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत ज्यादा बढ़ा दी, बट मैं ये कहता हूं कि उसके ऊपर पहले से कुछ इंक्रीमेंट्स तो की, आपने तो वो भी नहीं की। आपने इनको किन अंधेरे में रखा। आपने इनको सिर्फ ये बोलते हैं कि इलेक्शन हो जाएगा, हमें आने दो, हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, रेगुलाइज पॉलिसी हम इनकी ला देंगे। यार रेगुलाइज पॉलिसी जो उनकी है वो तो आप लाना बाद में, एटलीस्ट उनको कुछ तो देते, कम से कम सैलरी तो थोड़ी बढ़ाते। आपको पता होगा आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब मैं सेंट्रल दिल्ली गया था अपने भाइयों को लेकर, डेली वेजर जब बेचारे डेपुटेशन मेरे से मिले थे, वो बेचारे मेरे को बोलने लगे, मैं उनको लेके गया। मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो थे जल शक्ति मंत्री, जो वहां पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे आपको मैं बताऊं कि इन हालातों में कैसे कैसे करके हमने अपॉइंटमेंट ली।
हम लेट हो गए, असेंबली से वो घर आए थे, उधर भी असेंबली चली थी दिल्ली में, और उन सभी को पता है हम असेंबली, हम उनके गेट के बाहर खड़े रहे, हमने तब तक नहीं माना जब तक हम मिलेंगे उनसे बात करेंगे। वो बेचारे बाहर आए, उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि मैं 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इनके लिए करके दूंगा, नहीं तो हमने कहा था हम बाहर ही धरना लगा देंगे। ये होता है जब आप किसी चीज के लिए लड़ रहे हो, किसी के हक के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, तो पूरे डेडिकेशन के साथ उसके पीछे लगो, उसे करने की हिम्मत रखो, जज्बा रखो। कुछ तो देते, कभी डेली वेजर्स का दुख समझे हो आप लोग? मैंने खुद देखा पिछले दिनों, एक डेली वेजर बेचारा रहा, नाली की समस्या है, वो हाथ डाल रहे नाली में। मैंने बोला यार ये भैया क्या कर रहे हो, हाथ मत डालो, गंदे जाएंगे। कहता भैया मेरा डेली का काम है, हम क्या करें? इतना तो इंसानियत होती है। आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ डेली वेजर्स हैं जो कि आपको इन्हें लगता है कि वो डेली वेजर जो है कुछ मतलब हाई सोसाइटी में है, कुछ ये फलाने फिस्ताने हैं, टींगने, जो भी एलिगेशन लगते हैं बेचारों पे। तो आपने अगर इतने सारे एक्टिव आपके एमएलए हैं, ठीक है, जो जरूरतमंद, मैं नहीं कहते कि एकदम आप सभी को रेगुलाइज कर लो, लेकिन एटलीस्ट उनके लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी। उनका एक ऐसा सिस्टम रखना चाहिए था कि कुछ पर्सन्स को रेगुलाइज करो, बाकियों की सैलरीज की इंक्रीमेंट करो। जो बेचारे बूढ़े हो गए हैं, जिन्होंने इतना समय दे दिया, जो रिटायरमेंट के, उनके लिए तो कम से कम कुछ प्लस पॉइंट दे दो यार, जिनको 2-2, 4-4, 5-5 सैलरी, उनको रेगुलाइज कर लो। जो बेचारे युवा हैं, उन बेचारों को अगर आपने सैलरी की इंक्रीमेंट करो, रेगुलाइज नहीं करो, बट कुछ तो लो उनके लिए करो। बट आप तो ऐसे लटका के चलेगी। और क्या बोलते हैं इनके नेता, 5 साल अभी हम लोग सरकार में हैं, अभी हमने करना है। ओ भाई साहब, आप 5 साल सरकार में है तो आप अपने लिए हो यार, फिर आपका क्या फायदा? आपने टोपियां खोल के वोट ले लिया जनता से, लेकिन उस जनता ने, उन लोगों ने जब आपसे उम्मीद की तो आपने तो उनकी तरफ नजरें ही फेर दी जनाब। इन दिनों असेंबली में एक एमएलए काफी ज्यादा वायरल है। वो एमएलए ये भी कहते हैं कि आखिरकार भाजपा जो है वो शायद नशा बेचने का काम करती है, तभी भाजपा को पता है मैं नशा करता हूं, मैं नशेड़ी हूं। महराज मलिक की बात कर रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है अगर भाजपा वाला इनको दिख रहा है कहीं पे कोई नशा बेच रही है, तो मुझे लगता है ये जाके खरीदते होंगे, तभी इनको लग रहा होगा वहां से ये कि भाजपा का बंदा नशा बेच रहा है। उनको लगता होगा ना। देखो, जब आपको कैसे पता कि कोई बंदा बेच रहा है, इसका मतलब आप गए, आप खरीदने गए, आपको नहीं मिला तो आप रो पड़े। उन्होंने कहा मुझे नशेड़ी कह रहे हैं, ये खुद नशा बेचते हैं। देखिए मेरी बात सुने, नशेड़ी क्या है कि वो कहते धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। तो इसका मतलब कोई ना कोई उनको पता होगा। अभी उन्होंने असेंबली में एक बात की, चिल्ला के बोलते हैं ये है वो है। शुक्र मनाओ कि हम असेंबली में नहीं थे, नहीं तो जो उनका ये ख्वाब है ना चिल्लाने का, जब हम चिल्लाते ना तो असेंबली में फिर दहाड़े ही चलती खाली। ये उनकी किस्मत अच्छी है कि हम वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन जिस दिन हम पहुंचे ना उस दिन उनके सपने भी टूटेंगे। उन्होंने टूरिज्म की बात की, जनाब आले, टूरिज्म की बात उन्होंने की, मुझे अच्छा लगा। टूरिज्म होना चाहिए, उससे हमारे जम्मू कश्मीर में जो है रेवेन्यू बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन टूरिज्म के साथ टेररिज्म की बात क्यों नहीं छेड़ी उन्होंने? क्या उनको नहीं, उनका फर्ज नहीं था कि टेररिज्म की बात भी छेड़ो? वो लोग जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले दिनों डोडा से आपने देखा कितने लोगों ने टेररिस्ट को अपने घर में रखा था। कुछ लोगों ने जब पकड़े गए थे, आपको पता होगा, टेररिस्ट के ऊपर जब उनके घरों में उन्होंने शरण दी थी, कपड़े दिए थे, सब कुछ दिए थे, उस पर भी बात करनी चाहिए थी कि भाई टूरिज्म तब बढ़ेगा जब टेररिज्म पे कंट्रोल होगा। और टेररिज्म पे कंट्रोल करने के लिए किसने देना? सबने आगे आना है। लेकिन वो बात उनके मुंह से नहीं निकली। उन्होंने डेली वेजर की बात की, लेकिन बेवकूफ बनाया सभी डेली वेजर को। उन्होंने डेली वेजर की बात की अंकुश जी, लेकिन उन्होंने डेली वेजर की बात को ऐसे किया कि खाली अपनी बात रखने के लिए। और बात उनकी मेन क्या थी कि मेरी सैलरी बढ़ा दो यार, 1,60,000 मिल रहा है, मुझे 3 लाख चाहिए। अब भाई साहब, एमएलए के सारे आप लोगों को बेवकूफ बनाओगे? एमएलए के सारे खर्चे जो होते हैं फ्री होते हैं। आपका मोबाइल बिल, गाड़ी का बिल, सब कुछ। आपको इतना समाज सेवा का शौक था, 1,60,000 आपकी सैलरी है, 1,60,000 में से आपने 50,000 लोगों के लिए दान करना था। मैं मानता हूं वाकई महराज जी ग्रेट पर्सनैलिटी है, लेकिन आपको जी सिर्फ बात है उनको 3 लाख करने हैं यार। वो एक तरफ से एक को इशारा ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो अपने माल के चक्कर में बैठे, यार मेरी सैलरी बढ़ा दो। ये उन्होंने डेली वेजर के लिए इतनी बात नहीं उठाई जितनी जोर जोर से उन्होंने अपनी सैलरी की बात की। मेरे को 3 लाख रुपया दे दो, वाह। और कल को बोलेंगे मुझे 5 लाख दे दो। बोलते हैं कि एक आजकल जी आम बंदे की सैलरी, आम बंदा 1.5 लाख लेता है, तो मेरी भी 1.5 लाख है, मुझे 3 लाख सैलरी तो होनी चाहिए। ओ यार, कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को।
1.5 लाख सैलरी उनकी है जो पढ़ के आए हैं, जो गेस्टेड अफसर हैं, जिन्होंने मेहनत की है, आंखें जलाई हैं। आम बंदे की तो 1.5 लाख तनख्वाह नहीं है। अगर सभी की 1.5 लाख तनख्वाह तो जैसे वो तो बेरोजगारी है जम्मू कश्मीर में। मतलब कहना क्या चाहते हो? आपके कहने का अंदाज क्या है? बेरोजगारी भी आप बोल रहे हो और 1.5 लाख तनख्वाह भी आप बोल रहे हो आम जनता की है, और मुझे 3 लाख रुपए दे दो। किसी एमएलए ने आज तक ये बात नहीं की। सारे एमएलए के बेनिफिट्स वो ले रहे हैं, डीडीसी के उन्होंने उसके भी मजे लिए, हर चीज के लिए। जनाब महराज मलिक साहब, आपके ही एरिया में ये शख्स एक छोटा सा कार्यकर्ता भाजपा का लोगों के रोड बना के आ गया और आप सिर्फ असेंबली में चिल्लाते रहिए। ऐसे काम नहीं होते। हमने कभी नहीं किसी को बोला कि हमें 1.5 लाख दो, 2 लाख दो, 3 लाख दो। हमने कभी नहीं बोला। डेली वेजर गए, एनएचएम को मैं लेके गया सेंटर दिल्ली, सारे एनएचएम, सारे डेली वेजर और जितने भी लोग हैं उन सबको ये चीज पता है। हमने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, अपनी जेब से पैसा लगाया। आप जाके पूछ लेना, अगर किसी ने बोल दिया कि सुमित शर्मा ने 1 पैसा भी किससे लिया था, कड़क की धूप में खड़ा रहा उनके साथ, जहां ज्वाइंट सेक्रेटरी अंदर मीटिंग ले रहा था, अंदर घुस के बात की, उनके लिए, उनके हक के लिए लड़े हैं, लेकिन एक चवन्नी नहीं ले रही है। और ट्रेन में धक्के खाते गया उनके साथ, जबकि चाहते तो हम भी आराम से हवाई जहाज में जाते। जब डेली वेजर ने मुझसे ये बात की कि सर आप तो आराम से जा सकते हैं जहाज पे, हम ट्रेन में आते जनरल, तो मैंने कहा दर्द का एहसास भैया बराबरी होना चाहिए। तब मैं उनके साथ ट्रेन में गया। ये सारे डेली वेजर गवाह है, ये पूछ सकते हो आप एनएचएम वालों के साथ में जैसे धक्के खाते हुए गए वैसे मैं भी उनके साथ गया, क्योंकि उनको ये रियलाइज ना हो कि यार ये शाहूकार बन के जा रहा है, हमारे इसकी नजरों में हमारी कोई अहमियत नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ी बात है। मैं लोगों के लिए लड़ता हूं, लोगों के हक के लिए लड़ता हूं। मेरे पास इतनी सुप्रीम पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पावर है, वो मेरी विल पावर है। जो विल पावर जिससे मेरे अंदर एक ये है कि मुझे काम करना है। मैंने कभी कोई मजहबी बात नहीं करूंगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। आज मुस्लिम लोग जब मैं जाता हूं, जहां आपने भी देखो कई बार अंकुश जी, वो लोग इतना स्वागत करते हैं, इतना सब इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उन बेचारों के काम आता हूं। अभी पिछले दिनों में किसी के गया था, उसका घर जल गया था ऊपर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंची थी। भद्रवा का वो शख्स था, एक मुस्लिम आदमी था बेचारा। मैं वहां तक पहुंचा जब मैंने वहां से कंसल्टिंग पुलिस स्टेशन में फोन किया, उनको बोला ऊपर अपनी टीम भेजो, वो नीचे नहीं आएगा। उसके बाद अभी कंसल्टिंग डीसी साहब के वहां पे फोन करके पिछले हफ्ता 10 दिन पहले मैंने बोला इन शख्स के लिए अभी तक पैसा क्यों नहीं गया, उनका घर जल गया हुआ है। जनाब आली उन्होंने अभी सुनने में आ रहा है कि उन तक वो चीजें पहुंच रही हैं। तो ये एफर्ट लगाने हैं, हम नहीं गिनते, हम नहीं बोलते 1.5 लाख का 3 लाख कर दो। हम गाड़ी में जाते हैं, अपना जेब से तेल खर्च के लोगों की मदद करने जाते हैं, 1.5 लाख का 3 लाख नहीं करने जाते। चलिए, बहरहाल इस वक्त मेरे साथ भाजपा के सीनियर नेता सुमित शर्मा मौजूद थे और कुछ सवाल थे आखिरकार असेंबली को लेकर, इनका क्या कहना है। असेंबली पर बात की है और जिस तरह से अगर डोडा के एमएलए बात करें महराज मलिक, तो सैलरी को लेकर जो असेंबली में उन्होंने कहा उस पर कहीं ना कहीं जो है सुमित शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी है। तो बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यहीं फॉलो शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।